लचोरा से भरमत भरमत मनुष्य का पाया हे माटे के बोले बोले में गीता श्वास गवाया पांच तत्व का पिंगला किया सतगुरु ने भोग बनाया अपनी जैसी शान बना के अंदर आप समाया अपनी जैसी शान बना के अंदर आप समाया अंदर में तोता बोले अंदर में तोता बोले वो तोता से बड़ा प्यारा लाख 84 बरमत करोड़ों ही अरबों खरबों ही युग हो गए इस चक्कर में फंसे अपने को। कदे कीड़े मकोड़े बनया, कभी हाथी घोड़े बनया, कदे पक्षी बनया, कदे भूत प्रेत बनया, कदे देवी देवता बनया, कदे शिव ब्रह्मा विष्णु बनया। शिव ब्रह्मा विष्णु अब अचंभे वाली बात है ना, भी आप शिव ब्रह्मा विष्णु कैसे बने? इसका फैसला कृष्ण भगवान ने किया है। कृष्ण भगवान और उनका सेवक उद्धव बैठे थे, कोई मकोड़ा जा रहा था, वो देख के हंस पड़े। उद्धव ने पूछा जी क्यों हंसते हो? क्या ये जो मकोड़ा जा रहा है, जो आत्मा है इसमें, ये कई बार सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा बने, कई बार स्वर्गों का राजा इंद्र बने, और आज ये कीड़े की जुन्नी है। और पूज्य अवनेश साहब जी वो सुनाया करते, याद नहीं किस संत का है, उसने लिखे है इंद्रपुरी में सिर पर मरना, ब्रह्मपुरी ने चल नहीं रहना, शिवपुरी का होएगा काला, त्रैगुण माया बिंस बताला। त्रिलोकी तक सब कुछ फना हो जाता है जब वहां पर ले आता है सब कुछ। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कहते शिव पए कहते गए कहते फेर पए, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। तो कहते हैं कितने कुछ लाख 84 बरमत बड़ी मुश्किल से बाद आदमी का जोड़ा मिला, जन्म मनुष्य का पाया। करा क्या इसने? माटी के स्थूल फूल में बिरता श्वास पाया। माटी इकट्ठी करने में कुछ हमने साथ मिसाल दिया करते कि जब बारिश होती है तो गलियों में माटी गिल्ली हो जाती है। आजकल तो गलियां पक्की होगी, जब मिसाल दिया करते जब रिवाज नहीं था पक्की गलियों का, तो बच्चे चले जाते हैं, वो टाबर खेलते हैं, माटी के घर बना के छोटे छोटे उसमें खेलते हैं, ये मेरा घर है, वो कहता है मेरा घर है। खेलते खेलते फिर एक दूसरे का तोड़ देते, फिर वो लड़ते आपस में। उनके माँ बाप आते कि क्यों लड़ते हो? वो कहता मेरा घर तोड़ दिया इसने। वो कहते ये घर है, कोई माटी के लिए लड़ते हो, चलो अपने घर। तो बाबा जी क्या करते, वो थोड़ी माटी या ज्यादा माटी, इसके लिए लड़ लड़ के माटी के स्थूल फूल में बिरथा श्वास गवाया। माटी इकट्ठी करने में सारा खेल ही तो माटी का है। ये जो कुछ है माटी, 5 तत्व का पिंजरा तेरा सतगुरु ने खूब बनाया। मिट्टी, हवा, अग्नि, पानी और आकाश, ये पांचों तत्व इकट्ठे करके और ये पिंजरा बना दिया। ये पांचों तत्व एक दूसरे के दुश्मन है। आग जो है वो पानी को जला देती है, पानी आग को बुझा देता है। माटी जो पानी को सोख लेती है, पानी माटी को घोल लेता है। हवा जो है आग को उड़ा के ले जाती है, आकाश इन सबको खा जाता है। मगर किस कारीगर ने कंट्रोल में करके ये कैसा चलता है? 5 तत्व का पिंजरा तेरा सतगुरु ने खूब बनाया और अपने जैसा रूप बना के अंदर आप समाया। अपने जैसा, वो कहते हैं बात तो बारमुखी है, पर मिसाल दे के समझाता हूँ। भाई मालिक ने जब इंसान को बनाया तो मालिक ने सोचा ये मेरे बच्चे, इनको बनाया है तो अब इनको कोई दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो। एक तरफ कोठी बना के वो भी रहने लगा, परमात्मा भी आपको कोई तकलीफ हो तो मेरे को आके बता दिया करो, कोई काम हो तो बता दिया करो। अब एक आदमी जाए परमात्मा को कहे घर में ज्यादा थोड़ी बारिश कर दे, वो बारिश शुरू करे तो दूसरा आके क्या बंद करे इसको, मैं तो कपड़े धो के सुखाए थे, तू बारिश क्यों शुरू कर दी? एक के थोड़ा जल्दी दिन चढ़ा देना, मैं सफर में जाना है,
वो दिन निकाला इतने, दूसरा जाके के छुपा इसको, मैं तो अब सोया था। एक कहे ऐसे कर दे, दूसरा कहे ऐसे ना कर। मालिक ने कहा मैं तो आदमी को बना के फंस गया। रह ली उसने, मैं कहाँ छुपूं, मेरे को न दिन में न रात को आराम ही नहीं करने देते। किसी ने कहा तू पहाड़ों में चला जा, मालिक कहने लगा वहां भी कदे आदमी पहुंच जाएगा। किसी ने कहा तू ऐसा करके चांद पर चला जा, कब वहां भी पहुंच जाएगा। कोई शाना मंत्री था, वो कहने लगा ऐसा कर तू आदमी के अंदर ही छुप के बैठ जा, जो अंदर जाए उसके काम कर देना, बाकी ने बाहर खान दे धक्के। तो तब से अंदर बैठा है मालिक, अपने जैसा रूप बना के अंदर आप समाया। और क्या अंदर में एक तोता बोले, वो आत्मा, उसे से रौनक है इसकी। जब आत्मा निकल गई फिर चाहे कितने खूबसूरत है शरीर, माटी है, फिर एकदम नाम ही बदल गया। वैसे सोया पड़ा है कौन है कि फलाना आदमी सोता है, आत्मा निकल गई मर गया कि अंदर तो लाश पड़ी है। कहते हैं ना लाश से नाम बदल गया ना। अंदर में एक तोता बोला, तोता से वो प्यारा, प्यारा क्यों किया उसको, प्यारा इसलिए किया है उसी से ही शरीर की रौनक है। कबीर साहब ने कहा तन से प्राण हुए जब नारे तो काटो काटो होई। भूत भूत तो ये सभी कहेंगे घड़ी ना रखे कोई, एक मिनट नहीं रखते। जल्दी करो निकालो दिन छिपे के फलाना रिश्तेदार नहीं आया, कि फोन कर दो वहीं आ जाएगा, शमशान घाट में ही आ जाएगा, यहाँ घर से तो काटो। वो क्या ना एकदम पराया प्यारा कहाँ रहा। फिर यहाँ इसार के उधर वो गांव है एक, काफी सालों की बात है। वो लड़का गया जाके मेरी कोठी में चला गया। उस टाइम 1 नंबर कोठी में रहता था कि महात्मा जी मेरे पिताजी चोला छोड़ गए, उसका सत्संग करवाना है। वो बात पर हंस है। मैं उसको क्या बाप चोला छोड़ गया तो तू हंसता क्यों है, कि और के मैं रोऊं के, मैं बाप मर जाए तो रोना ही चाहिए, कि लोगों के बाप की तरह मेरा बाप नहीं मरया। मैं क्या और कि पहले वो नाई की दुकान पर गया कि मैं दूर जाना है, मेरे शेव बना दे, अच्छी शेव बनवाई उसने, कटिंग करवाई। फिर घर आया कि जल्दी पानी गर्म करो मैं दूर जाना है। वो कहने लगा मेरे को फोन करके बुला लिया, अभी बुढ़ा पता नहीं किधर तैयार हो गया। मैं आया, मैं पूछा बाप को भी कहाँ रहना तुम, क्या बेचारा ना बोल तू। नहाया, वो नहा के फिर के रोटी खा के जाऊंगा, रोटी बना दो। रोटी बनाई, खा के कहने लगा, फिर वो खाट पर सो के कहने लगा बेटा तू मेरी अब आखिरी सेवा कर ले। वो कहने लगा कि मैं उसके पग दबान लग रहा हूँ। थोड़ी देर बाद कहने लगा दूर हट जा बाबा जी आगे। ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, नंदन सतगुरु बुला के मैं तो जा रहा हूँ क्या, और मेरे बाद कोई पुजारी ना बुलाना, और कोई हरिद्वार में जाना फूल लेके, बस सत्संग करवा देना। वो कहने लगा जब मेरे बाप को बाबा जी लेके गए हैं, सतगुरु लेके गया, तो क्यों रोऊं मैं। संत मुए क्या रोइए, जो अपने घर जाए, रोवो साकत बापड़े जो हाथों हाथ बिकाए। उनको रोवो जिन्होंने 83 लाख दिया, जो उनमें धक्के खाने हैं। जो अपने घर जाता है उसकी तो खुशी मनाओ, क्योंकि जाना तो सब नहीं है। तो कहते जब आत्मा निकल गई अंदर में एक तोता बोला, तोता साहब वो प्यारा, इसलिए उसको प्यारा कहते हैं। उसी से रौनक है, जब तक वो है तब तक आप कोई काम कर सकते हैं, भजन बंदगी कर सकते हैं। निकल गया तो बस। हाँ जी, शब्द बुद्ध से है काया लेती, ऐसा खेल खिलाड़ी, प्रेम बसोरी माया, प्रेम बसोरी शब्द बूंद से काया रच दे वो ऐसा खेल खिलाड़ी। उसको ही पता है किसको कैसा बनाना है। कर्मों के हिसाब से
किसी को छोटा बना दिया, किसी को बड़ा बना दिया, किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को काला बना दिया, किसी को गोरा बना दिया, किसी को ऊंच बना दिया, किसी को नीच बना दिया। ये कर्मों के हिसाब से संत रविदास ने लिखा, रविदास जन्म के कारणे को न होवत नीच, नर को नीच कर देता है ओछे कर्म को कीच। जैसे कर्म थे वैसे नीच बना दिया उसने। चाणक्य ने लिखा, वर्ण से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। तो इसलिए वो कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, मानस की जात सब एक है, पहचान हो उस आदमी एक ही परमात्मा की। जो जात बाप की है वही जात बेटे की होगी। तो जो जात परमात्मा की है वही आत्मा की है। जब परमात्मा की कोई जात नहीं तो फिर आत्मा की जात कैसे? ये जात तो हम लोगों ने बना ली। कोई कितना ही उत्तम, वो विष्णुइयों के जाम्बाजी महाराज ने कहा, उत्तम कुड़ी का उत्तम ना कही वो कारण क्रिया सारू। उत्तम कुड़ी में जन्म लेके उत्तम नहीं होता, बड़ा नहीं होता। उसके कर्म कैसे है, करनी कैसी करता है वो। शब्द गुण से काया रच दे वो, ऐसा खेल खिलारी, प्रेम बसोली मार मार तेरी रंग रंग कर दे सारी। फूल फूल में रंग भरे, कहाँ से रंग लाता है? कोठी बनाते हैं ना, उसमें रंग जाते हैं दुकान पर, फलाना रंग दे दे। फिर मिस्त्री को लाते हैं, पेंटर को, पुरुष लाता है, वो मेहनत करता है, किसी जगह कम ज्यादा, मगर वो मालिक जो उसके काम सारे नजर आते हैं, वो खुद नजर नहीं आता। रंग कैसे करता है? फूल फूल में रंग भरे करे कतरन नारी नारी, बिन हाथों से दही बना दे वो ऐसा दारमदारी। आप आनकर बैठ गया घर झाकीदार चुबारा, झाकीदार चुबारा। ये झाकी कह लो, रोशनदान कह लो, जंगड़ा कह लो। अजीब महल है ये, इसके अंदर जाए तो सौदा करे सो जाने, साधु काया गढ़ खूब बाजार। जो अंदर जाए वो सौदा करे, बार ही बार रह गए। वो मालिक बैठा है, इसके अंदर इंतजार कर रहा है अभी कब आए। कुछ अमनी साहब जी मिसाल दिया करते थे, छोटा बच्चा बाहर खेलता है, वहां पर गए हम। पुराने प्रेमियों ने देखा, बालू राम होता था लांगरी, धोती पहना करता, लंगर में था अपने राजस्थान का। उधर गए जब वहां पर बाबा जी बैठे हैं तो कुछ बीबियां आई, ठाकुरों की बीबियां, एक कपड़ा सबके ऊपर बड़ी सारी चादर लेके उसमें आई, पर्देदार औरत रहती है। कुछ हमने सब लिखने लगे, इस तरह किस तरह आई है? कि जी ये ठाकर है ना, इनकी बीबियां बाहर का काम कोई नहीं करती, पानी लाना है, लकड़ी लानी है, आदमी लाता है, ये अंदर अंदर बाहर नहीं निकलती है, पर्दे में रहती है। तो पूजे हमने संत फकीर हर एक बात में से मतलब निकाल लेते। कहने लगे, बाबा जी जिस तरह ये बाहर नहीं निकलती, इसी तरह सतगुरु नौ द्वारों में नहीं आता, वो ऊपर रहता है। यहाँ तक आना आत्मा का काम है, इसका खुद का काम है। अब वो पर्देदार बीबी है, वो तो अंदर है, बच्चा बाहर गली में खेलता है। अब वो देखती है कब आए बच्चा घर, उसको नहाऊं धुआऊं, अच्छे कपड़े पहनाऊं, उसको रोटी खुआऊं। वो बाहर माटी में खेलता है। अगर वो दरवाजे के पास भी आ जाए तो हाथ पकड़ के खींच ले अंदर। इसी तरह सतगुरु इंतजार करता है। हम नौ द्वारों में, विषय विकारों में गलतान है, बार ही बार गलतान है। अगर ये चेतन सत्ता इकट्ठी करके नौ द्वारे छोड़ के यहाँ आ जाए तो वो सतगुरु इसको ले जाए। आप आन के बैठ गया घर झाकीदार चुबारा, 24 घंटे वो इस इंतजार में है। जिस तरह छोटा बच्चा खाट पर सोया पड़ा है, उसकी माँ काम पर लग रही है, बारी बारी देखती है कब बच्चा जाके, कब दूध चुंगाऊं मैं इसको। कई बार वो है काम करते करते आके मुंह पर से माखी उड़ा के ऊपर चुन्नी वगैरह कपड़ा बदला दे के चली जाती है। बच्चे को पता नहीं, इसी तरह अपने को पता नहीं वो मालिक किस तरह अपने संभाल करता है हर चीज की। तू काहे डोले प्राणियां तुद रखे सृजनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। उसके घर कोई तेर मेर नहीं है, उसके घर कोई दुई नहीं है, उसके घर कोई जात पात नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई खूबसूरत बदसूरत नहीं, उसको सारे ही प्यारे हैं। कई बार सुनाया सत्संग में, सर्दी का मौसम था और कोई चोर निकला चोरी करने के लिए। अब आधी रात होगी, कोई मौका नहीं लगा चोरी करने का। उसने सोचा अब इतनी सर्दी है कहाँ जाऊं मैं। सोच साच के कोई फकीर की कुटिया थी आश्रम में, भी फकीर तो दयालु होते रख लेंगे। वो चला गया, संत ने देखा आधी रात को कोई आदमी आया है। उसने कहा तू कौन है भाई?
मन में सोचा संतों के आगे झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथ जोड़ के कहने लगा जी मैं तो चोर हूँ। फकीर ने धक्के मार के बाहर निकल, चोर का क्या काम, यहाँ बाहर निकाल दिया। मालिक की तरफ से आकाशवाणी आई, इस सर्दी में कहाँ जाएगा, रात रहने दे इसको, क्यों निकालता है। वो कहने लगा जी चोर है, इसको कैसे रखूं मैं। मालिक ने कहा तेरे को तो आज पता चला चोर है, मेरे को जन्म से पता था ये चोर बनेगा, मैं कदे रोटी बंद करी इसकी, तू एक रात नहीं रख सकता। तो वो ऐसा दयालु है, सबकी संभाल करता है, सब पर दया करता है वो। अब सवाल ये पैदा होया कि जब सब पर दया करता, सारे उसके बच्चे हैं, तो ये तेर मेर क्यों है, ऊंच नीच क्यों है, अमीर गरीब क्यों है, दुखी सुखी क्यों है। वो दुखी सुखी नहीं करता, वहाँ सारे काम ऑटोमेटिक चलते हैं। वो शायद कबीर साहब ने लिखे है, राम किसी को नहीं मारता, कोई पापी नहीं है राम, आपे ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम हैं। हाँ जी। मस्ताना कोई देख लियो न मारे, सजाना करो हसन मार परम पद पाओ, रब को ध्यान राम करोगे दर्शन कर लो, राम करोगे दर्शन कर लो, मस्ताना जी ने तो रुका मारे। मस्ताना जी क्या जितने संत आए हैं सब नहीं रुका मारे, उनकी कोई सुनता ही नहीं। अभी आज आके कोई कह दे ये नरमा बीजोगे तो 40 मन किले का होएगा, उस पर इतबार कर लेंगे। उसको ये नहीं कहते पहले 40 मन किले का वो दिखा नरमा, फिर बीज खरीदांगे। संत कहते तुम कुछ करो तो सही, अंदर एक बार जाओ थोड़ा। उसको कह देंगे जब तक ना देखूं अपनी नैनी तब तक ना मानो बुद्धि। वो कहते हैं पहले दिखा मेरे को। बच्चा स्कूल जाता है, मास्टर उसको हिसाब से समझाता है, अभी तू पढ़ ले, पढ़ गया तो तेरे को नौकरी मिलेगी, और तू कुर्सी मिलेगी, हर महीने तनख्वाह मिलेगी। अगर बच्चा कह दे कि पहले तनख्वाह दे मेरे को, पहले कुर्सी दे, नौकरी लगा फिर पढ़ूंगा मैं, तो ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, मेहनत करे बगैर कुछ नहीं मिलता। मस्ताना जी नित रुका मारे, ज्यादा नहीं है आवाज के, किधर के स्पीकर वाले। मस्ताना जी नित रुका मारा, कोई देख लियो आजमा के, क्या कोई तजर्बा करके देखो जो मैं बताता हूँ, एक बार कहना तो मानो। कबीर साहब कहते हैं सबसे कहूँ पुकार पुकारी, कोई नहीं माने नर और नारी, कि मेरा कोई बात ही नहीं मानता। दादू साहब ने क्या, दादू कहत पुकारी, कोई माने नहीं हमारी। पंडित का जी वेद कते बे पढ़ पढ़ मुए लुबारी, वे तीर्थ वे हज को जाते बूढ़े बहुजलधारी। ईसाई सब धोखा खाया पढ़ अंजील बिचारी, हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पचहारी। नूर जबूर खुदा हम पाया उतरे बहुजल पारी। वो कहते मैं प्रकट कर लिया, भवसागर से पार उतर गया, और ये सारे बाहर मुखी रह गए। बाहर मुखी बात हमें अच्छी लगती है, क्यों लगती है? अंदर मुखी तो मेहनत करनी पड़ती है। वो जब वकील साहब जी क्लास लगाते हैं ना, वहाँ अंदर क्लास लगी थी, पहले 4 घंटे की लगा करती, अब तो 2 घंटे बैठाते हैं वो। तो वो कुछ प्रेमी आए गेट पर, अंदर क्लास लग रही थी, कुछ वकील साहब जी बैठे हैं क्लास में, वो पहरेदार थे। वो कहने लगे अंदर बैठे बाबा जी, जाया अंदर दर्शन कराओ। कहने लगा के अंदर चले जाओ, अंदर तो फांसी पर चढ़ा रखे हैं। क्लास को उसको फांसी बताते हैं, भजन पर बिठा रखे थे ना। तो इसी तरह ये है, ये बैठ के राजी नहीं, मेहनत करके राजी नहीं है। अरे ये कहता है माल के मिल जाए। मस्ताना जी नित रुका मारे, कोई देख लियो अजमा के,
प्यारा नाम गुरु का जप लो, मन लो भी समझा के आसन मारो। आसन सिमरन पर आसन नहीं। 5 मिनट बैठेगा तो बारी बारी घड़ी देखेगा, कहेगा थक गया, गोडे टूट गए, टेलीविजन के आगे 2 घंटे बैठे रहे, इसको फील ही नहीं होता। वहां बैठा रहेगा, मां तो कभी बैठा हूं मैं, अरे इधर ज्यादा हो, आसन मार परम पद पाओ। जब बैठोगे धोनी रमा के, फिर क्या होएगा, नूरी स्वरूप दर्शे माथे पर। जब कोई पूरा संत नाम देता है तो क्या होता है, सूक्ष्म रूप में उनका स्वरूप दोनों आंखों के बीच में फिट हो जाता है। जब ये मेहनत करके अंदर जाता है नूरी स्वरूप, उसके दर्शन होते हैं। अभी अमेरिका से ना कनाडा से फोन आया किसी का, उसने लिखा जी, किसी फकीर ने लिखा है, भाई इस तरह करके मेरे चेले कहते हैं वहाँ आप आए थे, मेरी मदद करी, ये करी, वो करी, या आपने ये गया। वो कहते मेरे को कोई पता नहीं, मैं तो कहीं नहीं गया, लोग वैसे ही करते हैं। अब वो अंदर जाता हो तो उसको पता हो, क्योंकि जिसका हम ख्याल करेंगे उसका स्वरूप अंदर बस जाएगा। वो परमात्मा सच्चे मन की सुनता है, जिसका दिल सच्चा है। चाहे नाम लिया चाहे नहीं लिया, चाहे कोई पाखंडी साधु से ही ले लिया, अगर उसके अंदर सच्चाई है तो उसके काम मालिक करता है। वो ऐसे फकीर के रूप में आके, अब वो अंदर जाए तो उसको पता चले, अंदर वो गया नहीं और उनके काम होते, वो कहता मेरे को कोई पता नहीं। मगर पूरे संत जब जाते हैं अंदर, जब डेरा छोटा ही था, इधर लंगर टाली वाला लंगर बजा करता, उसके हम दरवाजे बना रहे थे। एक मिस्त्री था, उसका ब्यास से नाम लिया था, उसको दिहाड़ी मिलती थी, पंजाबी था वो। तो हम दोनों जने लग रहे काम पर। जब बाबा जी आए, सारे बाज के धन धन सतगुरु बुलाए, वो अपना खड़ा रहे। मैं उसको क्या, अभी तुम हाथ जोड़ के चलो, धन धन सतगुरु ने तो राधा स्वामी बुला दिया कर। वो कहने लगा साडा गुरु तो होते, मैंने तो दिहाड़ी चाहिए है। बाकी प्रेमी उसके भाई नाम लिया था, चलो मेरे को बड़ा फील होए। अरे मैं क्या एक बात, वो कहने लगा ना, तो वो रात को सेवा करते, गैस लगाते, वो फिड़कले हुए जो मक्कड़ है वो मरे। वो क्या रात को पाप करते हो आप, इतने तो मक्कड़ मारते हो, क्योंकि रात को काम करने का मारा। चलो मैं क्या, कौन मत्था मारे। वो पहले रंदा ऐसे खींचते थे, आजकल तो मशीनें चली है रंदा लकड़ी पर वो मारने वाला। तो एक बार क्या होया, उसने खुद बताया मेरे को। वो कहने लगा, पूज्य निधर साहब जी सत्संग कर रहे थे डेरे में, खड़े पर बैठे। तो वो बैठा सत्संग में, ऊपर मन से ही बैठे बैठे को उसको नींद आ गई। तो वो कहने लगा मैं ब्यास चला गया, सपना आया नींद में, ब्यास चला गया। तो मेरे को ऐसा लगा भी महाराज चरण सिंह जी, क्योंकि वहां से नाम लिया था उसका, भी महाराज चरण सिंह जी सत्संग कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ, मैं एकदम है क्या, यहाँ तो निधर साहब भी बैठे थे, वो कैसे आके बैठ गए। कुछ देर में देखता रहा, एकदम मतलब मेरे तरफ देख के वो कहने लगे, भी सत्संग करते करते एकदम निधर साहब जी का रूप बन के कहने लगे मेरे तरफ, कहने लगे क्यों ठीक है, मनता मनेगा। एकदम जाग आई तो सत्संग में बैठे बैठे निधर साहब जी उसकी नजर मिली। कहने लगे क्यों ठीक है। उसने कहा अब मेरे को तसल्ली हुई है कि उनमें कोई फर्क नहीं। तो जो संत अंदर जाते हैं वो इस तरह बाहर से तसल्ली दवाते, जो अंदर जाता ही नहीं है उसको क्या पता है। राम गुरु के दर्शन हो जा, खुल जाए ज्ञान फुहारा। उसके बाद जब एक बार दर्शन हो जाए, उसके बाद उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बाहर ज्ञान सीखने की जरूरत नहीं। वो सच्चा ज्ञान है, जिसको ज्ञान कबीर साहब ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान जिसको हो गया, वो चाहे अनपढ़ है, चाहे हजारों किताब लिख दे, वो चाहे कुछ कह दे, वो अंदर देख के उसको सब कुछ पता है किस जगह कुछ है, उसको फिर कोई जीत नहीं सकता। कहते ना कबीर साहब, उनको आत्म ज्ञान था, अंदर ज्ञान द्वारा खुला था, उनके अंदर शब्द काम करता था। तो उस जमाने में एक ब्राह्मण सा विद्वान बहुत ज्यादा, नाम उसका सर्वजीत उसका नाम था। तो उसमें सर्वजीत को आता था वो। तो उसकी माँ जो थी कबीर साहब की चेली थी,
तो वो आके बटाई करा करे, आज मैं फलाने विद्वान को हरा के आया हूँ उसको। तो उसकी माँ कहने लगी, तू कबीर साहब को हराए तो मानू मैं। उसने क्या, भी जाता हूँ, पांड बांध ली किताबों की। कबीर साहब के पास जाके कहने लगा, कबीर साहब मेरे साथ बहस कर लो। कबीर साहब कहने लगे, तेरा मेरा मन एक कैसे हो ही रहे। तू कहता है कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आंखन देखी। मैं तो अंदर देख के कहता हूँ, तू किताबों में पढ़ के। दादू साहब ने कहा, दादू देखे दीदा सब कोई कह सुनीता के सारे सुने सुनाई कहते हैं, मैं अंदर देख के कहता हूँ। तो वो कहने लगा, नहीं जी मेरे साथ बहस करो, मैं अपनी माँ को वचन दे के आया हूँ भी मैं जीत के आऊंगा। कबीर साहब कहने लगे, तू इतना बड़ा विद्वान, मैं अनपढ़, मैं तेरे साथ कैसे बहस करूं। कि नहीं बहस करनी तो हार मान लो। कबीर साहब कहने लगे, हार मान ली, तू जीत्या मैं हारा। कैसे तो मेरी माँ मानेगी नहीं, लिख के दे तू। कबीर साहब कहने लगे, मैं तो अनपढ़ हूं, तू लिख ले, मैं अंगूठा लगा दूंगा। उन्होंने लिख लिया कि कबीर साहब हार गए, सर्वानंद जीत गया। के लगा अंगूठा लगवा के ले गया अपनी माँ को जाके। कहने लगे, माँ उन्होंने तो बड़ी जल्दी हार मान ली। कहने लगे, नहीं उनको हराने वाला कोई नहीं दुनिया में। कि मैं हरा के आया हूँ, कि सबूत दिखा। कि हाँ सबूत तभी तो मैं लिखवा के ले आऊँ। पढ़ के जब पढ़ा तो लिखा कबीर साहब जीत गए और सर्वानंद हार गया। उसने क्या हो गलत लिखा गया मेरे से, फिर गया बाजा बाजा कि कबीर साहब मेरे से गलत लिखा गया, कि अब सही लिख ले भी। उसने फिर सही लिख के अच्छी तरह पढ़ के कब लगाऊं अंगूठा लगवा के आया। जब वहां जाके पढ़ा तो फिर लिखा कबीर साहब जीत गए। तो उनको कोई हराने वाला नहीं। राम गुरु के दर्शन हो जाए, खुल जाए ज्ञान हमारा। कई बार सत्संग में सुनाया है, पूज्य अमनेश साहब जी सत्संग के बाद अंदर बैठ जाते सचखंड में, उसमें इनामी में, और संगत मिलते जाते। एक मास्टर था साइंस का, मास्टर साइंस का, तो वो आया, पहली दफा आया, नाम लिया नहीं था उसने, किसी प्रेमी के साथ आया। किसी ने कह दिया अभी मैनेजर साहब पूर्ण संत है, संत ताराचंद जी जनोद के, ताराचंद जी है संत, तो बहुत कमाई वाले हुए थे वो सत्संग बहान मिस्त्री के वो कैस्ट पड़ी है। वो कहता संत देखना तो जगमाल वाली जाओ, बाकी सारे नोई ढूंढ फिर ऐसे बोला करते हैं। जाट बोली वो कहते हैं मैं तो अनपढ़ जाट सूं भाई, मेरे को पता नहीं संत क्यों कहने लगे। ऐसे ला धड़क सत्संग था उनका। तो उस जगह पर गए तो उन्होंने क्या, वो ले गए मैनेजर साहब जी गए DFO को शिक्षा भिवानी में, तो उनके गए। तो इस तरह मतलब है जो है कई संतों के पास वो गया। उस आदमी ने उनके पास भी आया, वो बाबा जी के पास, तो कई सवाल पूछते थे। तो वो मास्टर आया, उसने कहा भाई इस तरह करके मिलना है। अंदर बाबा जी बैठे, वो आके कहने लगा जी पहली दफा आया था कि जी मैं एक सवाल पूछना है। कुछ हमने साजी कहने लगे, पूछ भाई। संगत काफी बैठी थी। वो कहने लगे जी मेरा सवाल थोड़ा टेढ़ा है, अगर नाराज ना हो तो मैं पूछूं। तो बाबा जी हंसने लगे, कहने लगे पूछ। कभी मैं ये पूछना है भाई आत्मा शरीर के अंदर एक होती है कि दो होती है। तो जब नेसा भी कहने लगे आत्मा तो एक ही होती है, कि सबके अंदर ही। कि हाँ, कि जब आत्मा निकल जाए, आत्मा निकल गई फिर के माटी है, फिर हरकत नहीं करता कि ना। फिर कहने लगे जी घरा में ये छिपकली होती है, इसके अंदर भी एक होती है। कि हाँ इसके अंदर ही। तो कह जी छिपकली कई बार देखा उसकी पूंछ टूट जाती है, छिपकली तो भाजगी और पूंछ उछड़ती रहती है। तो आत्मा पूंछ में है कि छिपकली में है? अब के जवाब है इसका, अगर तो कह दे छिपकली में है तो पूंछ क्यों उछड़ती है? आप तो कहते हो जब आत्मा निकल गई। अगर कह दे पूंछ में तो छिपकली कैसे भाजगी? बड़े हंसे सारे कहने लगे वाकई में इसने तो टेढ़ा सवाल पूछ लिया। तो मैनेजर साहब जी ऐसे वो थोड़ी देर, उसने क्या भी इनको कोई जवाब नहीं आता। एक प्रेमी खड़ा था, कहने लगे पंखा चल रहा था कि बंद कर, ये पंखा बंद कर दे। उसने स्विच ऑफ कर दिया। उससे पूछा भी पंखे में बिजली है? कहने लगा नहीं जी। क्या बिजली तो है नहीं, बिजली बगैर कैसे चलता है? चल रहा है पंखा तो। कह ये तो स्पीड पकड़ी थी ना, इसलिए चलता, आस्ते आस्ते बंद हो जाएगा, बिजली तो है नहीं। कहने लगे इसी तरह आत्मा तो छिपकली में है, पूछ तो गरम गरम थोड़ी देर उछल के ठंडी हो जाएगी, उसमें नहीं आत्मा। बात उसके जच गई। वो कहने लगा जी ये सवाल किसी बच्चे ने पूछा था स्कूल में और मेरे को जवाब नहीं आया।
उसके बाद मैं हर संत के पास जाता हूँ, यह सवाल पूछता हूँ। कईयों ने धक्के मार के निकाल दिया, कोई कहता तू खरड़ ज्ञानी है, कोई कहता तू उल्टी बात करता है, कोई साधु गल संत गल पड़ गया कि तू मेरा टाइम खराब करता है। ये कोई सवाल, क्योंकि उनको पता हो तो बता दे। किसी नगरी में कोई सूर चला गया, सूर, ये सूर होता है ना गलियों में फिरता है, गंदगी खाता है, वहां सूर होते नहीं थे। अब सैनिकों ने पकड़ के राजे के पेश करा, पता नहीं क्या जानवर है ये। राजा कहने लगा पता राजे को भी नहीं था, वजीर को बुलाओ। वजीर को बुलाया, बता वजीर ये क्या है, पता उसको भी नहीं था। देख के कहने लगा जी या तो है ये हाथी भूखा रह रह के कमजोर हो गया, और या है ये चूहा खा खा के पड़ के ऐसा हो गया, हल बता दिया तुम। तो इसी तरह वो कहते हैं जब राम गुरु के दर्शन हो जाए खुल जाए ज्ञान फुहारा, वो ज्ञान का फुहारा फिर जाए। कोई हर सवाल का जवाब उनके पास होता है, जिस तरह परमात्मा के उनके अंदर फिर परमात्मा प्रकट हो जाता है, वो काम करता है। हाँ जी। जागू तो सब सारी बावे तो में मुरारी जागो प्यारा नाम करो और सारा संसार सोया पड़ा है। अगर कोई ऐसे मौके पर साथ संगत में चला जाए तो थोड़ी सी करवट ली है इसने, फिर गहरी नींद सो गए। अब कह देंगे ऐसे जागने को क्या है, ऐसे तो रात को चोर जागते हैं। स्पीकर वाला किधर है भाई, बैठो आके स्पीकर वाले को बुलाओ भाई, यहाँ की कोई सेटिंग करें। स्पीकर वाला साथ नहीं आया क्या यहाँ? चलो सुनो, इस तरह तो रात को पहरेदार जागता है, बीमार आदमी को नींद नहीं आती, जिनकी ड्यूटी है रात को वो जागते हैं, इसको जागना नहीं कहते। बुल्ले शाह ने लिखा है राती जागे करे इबादत, राती जागण कुत्ते जागते सारी रात, भौंकड़ों बंदो मूल नहीं होंगे, जिन्हें चार उड़ीते सुते सारी रात भौंकते हैं ना वो। खसम अपने दा दर नहीं छड़ दे, पावे बचन जुत्ते, उठ बुलिया उठ नाम त्याले, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते। नहीं तो वो उससे तो फिर वो ठीक है। तो कहते जागना जो है मालिक के याद में जागना है। जाग उठो संसार बावड़ी, वो जागे बाकी सारी दुनिया सोए आए सोए चले गए। क्यों सोगी दुनिया सारी, जागो परम संत जगामन आ गया। जो संत आते हैं बस संतों की यही निशानी है, वो कोई फिरकाबाजी पार्टीबाजी नहीं बनाते, वो कोई ये नहीं सोचते। कुछ अमृत साहब जी जब नाम देने लगते थे, कोई आता जी मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, इसको नाम दे दो। कुछ अमृत साहब जी कहते क्यों रेवड़ इकट्ठा करना है, के फौज भर्ती करनी है, छांटी करते थे वो। और नाम देने के टाइम पर कहते अगर असूल तोड़ोगे तो सजा मिलेगी। एक नहीं कितने ही ऐसे आदमी जब आके माफी मांगते कहते क्यों मिलती है ना सजा, वो अंदर से ही पकड़ता है। गुरु से कपट साध से चोरी, या होए अंधा या होए कोड़ी। जब नाम देने लगते तो सारा समझाते। कई बार कहते जो नाम मैं आपको देने लगा हूँ ऐसे तो आप पहले ही जानते हो ये, मगर ऐसे काम नहीं करता। फिर मिसाल दिया करते, गोली होती ना बंदूक की गोली, वो गोली अगर बंदूक में डाल के मारांगे तो आदमी मर जाएगा। अगर वो गोली वैसे आदमी के चाहे 10 बार मार दो हाथ में लेके, क्या वो गोली तो वो ही है। इसी तरह लफ्ज वो ही है।
अगर कोई कमाई वाला जिसको अथॉरिटी है मालिक की तरफ से, तू बता भाई वो काम करेगा वो काम करेगा, लोग लफ्जों को लेके बैठ गए। मुझे मस्ताना जी ने क्या लफ्ज जब के दुनिया मर गई, नाम का पता ही ना चला। ये नाम तो जो संत बताते उस नाम का नाम है। जब उसको जपांगे सिमरन, सिमरन कहते किसी चीज को बारी बारी याद करना, बारी बारी याद करांगे तो वो नाम अंदर प्रकट होएगा। उसमें तो पावर है, उस नाम के आश्रय पर सारी सृष्टि टिकी हुई है। जागो तो संसार बावड़ी क्यों सोगी दुनिया सारी, जागो परम संत जगावन आ गया कल युग में नर नारी। प्यारा नाम गुरु का वसे और चीज सब खारी, राम नाम रस मीठा उसे पियो बरबर जारी। वो मीठा उसको ही लगेगा ना जिसको उस चीज की चाहना हो। बीमार आदमी को कोई मीठी चीज खुआ के देखो, थूक देगा कि खारी है ये, वो चीज तो मीठी है, उसके अंदर खारापन। अगर दवाई लेके तो आप ठीक हो जाए तो वही चीज अच्छी लगेगी। हाँ जी, सतगुरु जी सतगुरु आए बन जारा, आज म्हारे साहिब आए बन जारा हो। सतगुरु आए बन जारा, आज म्हारे साहिब आए बन जारा हो। ऐसो अवसर फिर नहीं आवे, ऐसो अवसर फिर नहीं आवे, मिले ना दो दीवारा हो, मिले ना दो दीवारा हो। सतगुरु आए बन जारा, आज म्हारे ज्ञान गुणारी बाल दिलाया, ज्ञान गुणारी बाल दिलाया, हीरा लाया पारा हो, हीरा लाया पारा हो। महंगी चीज अमोल लाया, महंगी चीज अमोल लाया, ऐसा है दातारा हो, ऐसा है दातारा हो। वो सतगुरु आए बन जारा, महंगी चीज किसने, वो आम कहावत न बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले ना भीख। दिल्ली में औरंगजेब बादशाह है, शाहजहाँ का लड़का, तो उसकी बहन थी, शायद आराधना नाम था उसका। खैर वो धार्मिक विचारों की थी। एक बार वो पालकी में बैठ के सैर कर निकली, दूर से देखा उसने कोई फकीर बैठा है, नौकरों को कहने लगी मेरी पालकी उधर ले चलो। गई वो, जाके वो संत बैठा था, उसको समझाना तो औरंगजेब को था। उसको देख के वो धरती पर ऐसे लेख खींचने लग गया। वो कहने लगे फकीर साईं क्या कर रहे हो? वो कहने लगा ये सुरगा में महल बना रहा हूँ मैं अपने। वो कहने लगे जी एक महल मेरे लिए बना दो। वो कहने लगा कीमत दे, कितने के? 4 आने दे दे। उसने 4 आने दे दिए। उसने 2 लीक खींच दी, कल तेरा महल बन गया सुर्गों में। अब वो सैर करके आ गई। रात को वो सोया, औरंगजेब उसको सपना आया भी मैं सुर्गों में चला गया। वो सुर्गों को मुसलमान बहिश्त कहते, बहिश्त में चला गया। वहाँ क्या देखता है, बड़े खूबसूरत महल बने हैं, दरवाजों के दीवारों पर हीरे जवाहरात जड़े हैं। देख देख के वो नज़ारा खुश होता है। एक महल के ऊपर लिखा है कि ये महल औरंगजेब की बहन का है। मन में सोचा चलो ये तो अपना ही है, देख लेते हैं। जब अंदर बढ़ने लग गया, पहरेदार जो था उसने धक्का दिया उसको कि तू नहीं आ सकता। धक्का दिया, वो गिर गया। उसकी नींद खुल गई, एकदम उठे। उसने क्या अजीब सपना आया। उसने घंटी बजाई, नौकर आया। वो कहने लगा मेरी बहन को बुलाओ। बहन को बुलाया। वो डरती आई क्योंकि बड़ा सख्त था। अपने भाइयों को कत्ल करा उसने, बाप को कैद करा। छोटा भाई जो था जिंदे की आंखें निकाल के
प्लेट में रख के बाप को दे दी के ले, मतलब इतना जालिम था वो डरे बेचारे भी, पता नहीं क्या। वो कहने लगा डर ना तू, बता के कहा। मैं उसने कहा भी ऐसा करके मेरे को सपना आया है, तो तेरा महल वहां बना हुआ है, मैं देख के आया हूँ। तू बता ऐसा के पुण्य दान करा है, के शुभ कर्म करा है, ऐसी के भक्ति करी है। उसने थोड़ा दिमाग पर जोर दिया, याद आया भी वहां गई थी मैं। उसने सारी बात बताई। वो कहने लगा महल तो तेरा बन गया, मैं देख के आया हूँ, मेरे को बता वो कहाँ है संत। उसने बताया अभी फलानी जगह है। वो सवेरे उसने मुंह नहीं धोया, वो चल पड़े अभी पहला महल बनवा के आवा उससे। वो गया, उसी को ही समझाना था। अब वो देख के फकीर वो धरती पर ऐसे लिखा खींचने लग गया। उसी हिसाब से पूछा क्या कर रहे हो, कि महल बनाऊं। कह जी एक महल मेरा भी बना दो। कहने लगा कीमत दे कितनी, के 50,000 दे दे। अगर शाना होता तो दे देता, किस्मत कहाँ से ले। कहने लगा उसको तो तू 4 आने में बना दिया, मेरे से 50,000 मांगता है। उसने सारे पर हाथ फेर के कहने लगा कौन देने वाला है कौन लेने वाला है, उस वाला ही मिटवाया वो। उसको तो के मिलना था वही तो वो देना। वो कहते हैं महंगी चीज है मोलक देवे, ए तन बिस्की बेलरी सतगुर अमृत की खान, सिर दित्या सतगुर जे मिले फिर भी सस्ता जान। क्योंकि पैसे से मिले तो गरीब आदमी तो रह गए, उस मालिक को पैसे वाले खरीद ले। अक्ल इलम से मिले तो अनपढ़ आदमी रह गए। अगर ताकत से मिले तो गवर्नमेंट खरीद ले, मिलिट्री है उनके पास फौज है। नहीं, ये चीज तो उसको मिलती किस्मत वाले को। वो आते हैं बेचने के लिए, देने के लिए। कबीर साहब ने लिखा नाम रतन धन मुझ में, खान खुली घट माहे, सीत मीत ही दे तू पर गा कोई ना, कोई गायक नहीं है। ये डेरा बनने से पहले कुछ हमने साहब गोलू वाले रहा करते, तकरीबन 7-8 महीने वहाँ मौन रखा था। 1 महीने के करीब एक मुंशी कुमार था, उसके मकान में रहे। ईंट निकाल के कच्ची ईंट डेरा बनाया। तो बाबा जी कहने लगे भी जब तक डेरा नहीं बनता किसी के घर नहीं रहते हम, कोई मकान है तो अलग दे दो। वो मुंशी कहने लगा जी मकान तो मेरे है पर इसमें भूत रहे, थारी हिम्मत है तो देख लो। निधर साहब जी कहने लगे सानू दे दो भूतां ले, भूतां दे नाल गुजारा कर लवांगे। तो उसमें रहा करते, उसमें तो पूजम निधर साहब जी रहा करते। बाहर एक इस तरह का टेंट सा लगा के बाजरे के पूड़े खड़े करके दीवार से, उसमें 3-4 जने हम थे रहा करते। शाम को प्रेमी आ जाते, आके बैठ जाते। और वो दिन में सारा दिन काम करे, कुछ प्रेमी नहीं नाम नहीं लिया होता था, थके हुए नींद आती तो बाबा जी कहते नींद आंदी भी उन्हें उठा देते। तो करते करते वो दिया था, उस टाइम बिजली नहीं हुआ करती, उसमें तेल खत्म हो गया और वो बुझ गया, दिया बुझ गया। तो एक प्रेमी आया था नया, वो देवीलाल उसका रिश्तेदार है। वो कहने लगा जी अंधेरा हो गया। निधर साहब जी कहने लगे फिर रोशनी कर दी है, चानना कर दी है। कि नहीं जी अंधेरे में ठीक आंख है। 2-3 बारी उसको कहा, उसका रिश्तेदार कहने लगे अंधेरे में तो जुग जुग हो गए, अपने को धक्के खाते। तो अंधेरा तो कहने का मतलब है नसीब कहाँ से ले आदमी, नसीब किस्मत बगैर वो चीज नहीं। महंगी चीज है, मोलक दे बहुत महंगी चीज है, बड़ी कीमती है वो। हाँ जी। प्रेम भक्ति की हाट खोल दी, प्रेम भक्ति की हाट खोल दी। लाला मोती जवारा हो, लाला मोती जवारा हो। गुरुमुख होए सो सोदा करसी, गुरुमुख होए सो सोदा करसी। भटक मारे संसारा हो, भटक मारे संसारा हो। सतगुरु आए बने जारा तुम्हारे। गुरमुख होए सो अपा सारे मनमुख, हाँ मन के कहने से सब कुछ करते हैं। गुरमुख होए सो सौदा कर सी, वो चीज मांगेगा, बाकी नहीं। किस्मत में नहीं है तो क्यों मांगेगा। संतों के पास कितने जाती है दुनिया। कबीर साहब ने लिखा है ऐसी दुनिया भई दीवानी, भक्ति भाव नहीं बुझे जी। संतों के पास जाके क्या मांगते हैं, कोई आए तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई आए तो दौलत मांगे है 20 रुपया लीजिए जी, कोई आए तो दौलत मांगे 20 रुपया लीजिए जी, कोई आए दुख का मारे हम पर कृपा कीजिए जी। सारा कुछ कह के फिर कहते साचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पतीजे जी।
अच्छी चीज नहीं मांगते। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए जी। हाँ जी। जहाँ घर साथ संगत नहीं होती, जहाँ घर साथ संगत नहीं होती, काल करे वहाँ पुकारा हो, काल करे वहाँ पुकारा हो। आठों पहर उपाधि रहती, आठों पहर उपाधि रहती, जाए जम के द्वारा हो, जाए जम के द्वारा हो। जहाँ घर साथ संगत नहीं तो होते। आजकल आम ही रिवाज है, जिस तरह फर्ज करो बच्चे के नाम का इन्होंने सत्संग रखाया है, ये तो है। कई ऐसे करते हैं, वो डीजे मंगा लेते हैं, रात को एक पेटी मंगा लेंगे शराब की, पी के सारी रात नाचेंगे वो। और क्या है, खर्च कर दिया। और कई जगह देखा नाचते नाचते लड़ पड़ते हैं आपस में, क्योंकि शराब का कुछ अमने साहब जी ने 10 के करीब किताबें लिखी है। उसमें एक छोटी सी किताब है नशों के बारे में लिखी है। उसमें लिखा शराब का क्या मतलब है। उर्दू में आब कहते हैं पानी को। ये शरारत का पानी है, अंदर गई और इसने कोई ना कोई नुकसान करवाना क्योंकि वो हमारे सुनाया करता माई राम कि वो किसी ने पी ली ज्यादा और वो दिमाग में चढ़ गई। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर कहने लगा भाई अभी ये नहीं बचेगा क्योंकि इसके दिमाग में चढ़ गई। घराली कहने लगी मेरे को पिछाड़ो के मैं कौन हूँ। वो कहने लगे हाँ पिछाड़ो। क्या कौन हूँ? क्या तू माँ है? नहीं। घराली को तू माँ है क्या? वो कहने लगे जी लिया पूत का समड़ा जानती बारी। माऊ कह गया कि बस अब नहीं जिएगा क्या ये, क्योंकि पिछाड़ तो रही नहीं। तो शरारत का पानी खाइए। जहाँ घर साथ संगत नहीं होती, ता घर काल पसारा हो। आठों पैर उपाधि रहती, उपाधि क्लेश बीमारी, और उस घर में बरकत नहीं आएगी। संतों फकीरों की जीवनी पढ़ के देखो, उनकी जीवनी पढ़ के देखो। क्या सब पहले डेरे में सब्जी बेच के आया करते, हम बड़ा टोकरा लेके गांव में घरों में सब्जी बेच के आते। उसमें बीच में ही बच्चों ने गुआर भी, जौ भी, कनक भी सारा सतनाजा और फिर के पिसा ले पिपड़ी या जगमालड़ी पिसा के ले आते। जो वो एक बार रोटी खा लेता, उसका दिल नहीं करता था डेरे में जाने के। वो कहता डालते क्या हो इसमें रोटी में, और उसी से गुजारा चलता। थोड़ा है तो थोड़ा पिसा लो, अगर कम है तो कम और ज्यादा तो ज्यादा। उसका ही एक फिर सुनो बात दूसरी तरफ चली गई। चलो बात चली, गांव में एक सरजीत सिंह चाकी वाला होया करता जगमालवाड़ी गांव में। अब उसने क्या एक प्रेमी था कुमारांगे खेता सिंह, उसको कहने लगा भाई डेराड़िया नु क्या मेरे आटा पिसा लिया करे। वो कहने लगे तू नाम ले ले और तेरे आ जाया करेंगे तेरे, क्योंकि पहले डेरे में चाकी नहीं होया करती। तो वो क्या नहीं नाम नहीं लेता मैं, हम तो गुरु ग्रंथ साहब को सिख मानते हैं ना, गुरु ग्रंथ साहब को। कहने लगे भी चल वैसे आ जाया कर। अब वो आ जाया करे। फिर उसने कहा जी मेरे आटा पिसा लिया करो, नया नया काम है। तो उसको बताया भी असूल क्या है। अब ये सुन के सारे कहेंगे फिर तो बावड़े थे ये, या फिर इनको इतनी समझ नहीं थी। जब आटा पिसान ले गए, उसको पंजाबी तो वो टापा बोलते हैं इतना, जिसमें दाने रखते चाके के ऊपर होता है ना वो टापा सा। तो जब वो दाने डालो तो काफी देर चलती रहे चाके, किसी का दाना नहीं होना चाहिए उसमें, काफी देर चलती रहती। उसको बता दिया भाई ये कानून है, ये हुक्म है बाबा जी का। उसके बाद वो बोरी लगानी डेरे की या बर्तन लगाना। जब किसी दूसरे के दाने गिरने उसमें तो पहले हटा लेते कि किसी का दाना ना आ जाए, अपने अपने रहे। अब उसको बताया, वो कहने लगा ठीक है। अब वो क्या करे, दाने गिर के उसमें अरे इधर उधर काम पर लग जाया करे भी आपने क्या चालन दे। काफी आटा फिर उसको कह रहा हमारी बोरी तो लगा कहो, मैं भूल गया सी, वो लगा दे उसके नीचे। और दाने उसमें पड़े हो तो पहले दूसरे के दाने उठा के खड़ा हो जाए। फिर उसको कह रुक हमारी बोरी तो हटाने दे। अब वो पहले निकल जाए कुछ आटा, कुछ पहले रख ले, फिर काट ले उसमें, फिर पिसाई ले ले। उसने क्या 5-4 ऐसे गाहक हो और बेशकाए ना है, अपने तो मौज बन रही है। अब रोज दोनों टाइम चक्कर मारे डेरे में कितने ये हट ना जाए। अब पता तो अभी ऐसे हेरा फेरी करता, पर बोले कौन, बाबा जी का हुक्म ऐसा था अपना बेशक रह जाए,
किलो 2 किलो वैसे काट ले, किलो 2 किलो वैसे ले जाए और पिसाई ले ले भी। चलो करते करते वो आया। उस टाइम टाली वाला लंगर होया करता। तो आया जब बाबा जी इतनी दूर पर खड़े लंगर खा रहे हैं सारे, वो आया। वो कहता सिंह कहने लगा लंगर खा ले, कहना बस खा के आया। बाबा जी आके कहने लगे क्या बात करते हो? कह दिए नो क्या अभी लंगर खा ले? वो क्या खा के आया। बाबा जी कहने लगे कोई बात नहीं, 2-3 महीने हो गए अपना ही खांदा है, अपने खावे कोई बात नहीं, एक ही बात है चाहे घर है। फिर उसके एकदम बात चुभी भी तो संतां को पता है भी, इनको तो पता चलता है। फिर कहने लगा खेता सिंह मैं नाम लेना है, संत तो जाने जाने है कि मैं तो तेरे को पहले किया था। तो कहने का मतलब है ये फकीरी लैन है, उसमें बरकत ही बरकत थी, प्रेम था, प्रेम था। तो वो कहते हैं, वो कई बार कहते हैं जोर का काम तो है नहीं, रोटी बंद करो। एक महीने रोटी नहीं मिलती थी, दाल मिलती 24 घंटे के बाद, या 3 टाइम चाय मिलती थी। फिर रोज पढ़ाया करते शेख सादी फकीर होया है, उसने लिखा जितना पेट का हिस्सा खुराक से खाली रहेगा वो खुदा के नूर से भर जाएगा। खाली रहेगा, खाली तो रह नहीं देते। रोटी खाने लगता है, थोड़ी सब्जी बच गई रोटी दे दे, रोटी बच गई सब्जी दे दे, 2 रोटी की भूख ढाई खाता है, तो नूर किधर आएगा? तो जिन कबीर साहब ने क्या समझ बूझ दिल खोज प्यारे, प्रेमी होकर सोना क्या, किलो अन्न खा के सारी रात गुराड़े मारता कि मैं प्रेमी हूँ। अरे प्रेमी तेरे को नींद कैसे आ गई मालिक की याद में? प्रेमी होकर सोना क्या, जब नैनों से नींद गवाई तकिया ले बिछोना क्या, रूखा सूखा गम का टुकड़ा चिकना और सलूना क्या, कहे कबीर प्रेम के मार्ग शीस दिया फिर रोना क्या। शिवानी तो देर से पता चला, चलो भाई लो। जान हर साध संगत नित होती, जान हर साध संगत नित होती, संत करे वा पुकारा हो, संत करे वा पुकारा हो। 8 पहर 16वां साजे, 8 पहर 16वां साजे, जाए सतगुरु द्वारा हो, जाए सतगुरु द्वारा हो। 8 पैर 16वां साजे क्या, 24 घंटे खुशी खुशी। जिस तरह कबीर साहब ने क्या सदा दिवाली साध के 8 पहर त्योहार। साल के बाद दुनिया के तो दिवाली आती है, खुशी मनाते हैं ना, रंगे कपड़े वो रंग वो वगैरह होली दिवाली पर करते हैं, दीवे जगाते हैं, खुश होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। मगर संतों के तो रोज ही दिवाली है। वो तो ऊपर से ही कोई चीज खरीदते हैं, देख के खरीदते हैं, ज्यादा पैसे खर्च होते हैं तो ऊपर से खुश होता है, अंदर से साहिब कबीर मिले गुरु समरथ, साहिब कबीर मिले गुरु समरथ, वर्ष की आयति भारा हो, वर्ष की आयति भारा हो। धर्मीदास सतगुरु जी के शरण, धर्मीदास सतगुरु जी के शरण, बिन जन हारा हो, बिन जन हारा हो। सतगुरु आए बड़े नाराज मारे हो, साहिब आए बड़े तारा हो। ऐसो अवसर फिर नहीं आवे, ऐसो अवसर फिर नहीं आवे, मिले ना दूजी बारा हो, मिले ना दूजी बारा हो। सतगुरु आए बड़े नाराज मारे हो। ये क्या भी बच्चे का जन्म